हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स सेंटर, जब पर हमें दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर आईब्रो बना रही हूँ। सो आप देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ आईब्रो को, और किस तरीके से आपको चलाने हैं अपने हाथ, और किस तरीके से थ्रेड से करना है काम। सब बहुत बार मैंने वीडियो काफ़ी सारे और भी बनाए हैं जिसमें मैंने आपको थ्रेडिंग बताई है कि किस तरीके से बनाना है आईब्रो को। तो मैं यहाँ पर मिडिल सेक्शन का आपको बताने वाली हूँ कि आपको मिडिल में जब भी हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम थ्रेड से ऊपर की साइड बालों को कर लेते हैं और अदर बालों को हम नीचे की साइड रखते हैं। तो देखिए जिस तरीके से मैं धागे से ऊपर की साइड और नीचे की साइड कर रही हूँ ना बालों को, आपको भी इसी तरीके से करना है। देखिए बार बार मैं ऊपर की साइड के बालों को जब मिडिल में से निकाल रही हूँ, क्योंकि उन बालों का डायरेक्शन नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, और हमें एकदम शार्प आईब्रो बनाने के लिए ना एकदम बाल बिल्कुल भी एकदम एक लाइन में बने होने चाहिए, एक शेप में बने होने चाहिए। इसी के लिए हमें क्या करना है, बस ऊपर की तरफ बालों को कॉम्ब करते जाना है और बालों को निकालते जाना है। नीचे की साइड का मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ऊपर की साइड बना रही हूँ, और ऊपर की साइड आप देखिए किस तरीके से कर रही हूँ। जब मैं ऊपर काम करती हूँ तो हम बालों को नीचे की तरफ कॉम्ब करते जाते हैं। मैं थ्रेड की हेल्प से ही नीचे की तरफ बालों को कॉम्ब करती जाती हूँ, देखिए साथ ही साथ। और उसके बाद मैं आईब्रो को बनाती हूँ। अब इधर की साइड बना लिया है, बैक साइड में जो बनना होता है आईब्रो की टेल, वो भी बना ली है। और मैं यहाँ पर फोरहेड भी साथ ही साथ क्लीन कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट करवा रहा है तो ही आपको फोरहेड क्लीन करना है, अदरवाइज़ आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो फोरहेड क्लीन करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करवाना चाहते तो ठीक है, अगर करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आईब्रो के साथ में ही आप फोरहेड को भी क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और जब आप आईब्रो करते हो एक साइड खड़े होके, तो उसी साइड आप हाफ साइड, एक आईब्रो के साइड आप पहले कर सकते हो, जब भी आप दूसरी आईब्रो बनाते हो तो दूसरी आईब्रो के साइड कर सकते हो। अब मैं मिडिल सेक्शन से बालों को निकाल रही हूँ फ्रंट में खड़े होके, ये देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल आईब्रो में अच्छे से शेप आ गया है। मुझे कहीं और कुछ दिख रहा होगा वो मैं बाद में कर लूँगी। तो जो फिनिशिंग देनी होती है ना, वो लास्ट के लिए हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। मैं बालों को कैंची से भी कट ऊपर के बालों को बाद में ही करती हूँ। अब देखिए आप मैं किस तरीके से आईब्रो को बना रही हूँ। बालों को ऊपर की तरफ बार बार कॉम्ब कर रही हूँ ना, देखिए इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद में ही मैं जो बालों के बाल हैं वो निकाल रही हूँ आईब्रो के। पहले मैं बालों को ऊपर कर लेती हूँ धागे की हेल्प से, ये देखिए, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा बाल धागे में ना आए, इसी वजह से। और मिडिल में थोड़ा सा अच्छे से काम करना होता है ताकि बिल्कुल भी बाल ना आए। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बाल निकाल लूँगी और लास्ट में बिल्कुल अच्छे से शेप दे दूँगी नीचे की तरफ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम किस डायरेक्शन में थ्रेड को चला रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारी आईब्रो जा रही है। आपको उसी तरीके से करना है। और आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी, देखिए आपको एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आईब्रो में शेप आया है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं जब फ्रंट आईब्रो बनाते हैं ना, तो बहुत से लोगों के ना अंदर की तरफ बाल होते हैं, तो गड्ढे गड्ढे से में, तो वो थ्रेड से सही से नहीं निकल पाते। तो आप इस तरीके से खींच के बालों को, खींच के आईब्रो को ऊपर की साइड पकड़वा लीजिए और फिर इस तरीके से बना लीजिए। हाँ, मैं दोनों साइड से जितने भी अंदर की साइड नोज एरिया के पास जो बाल रह गए थे ना, मैं वो भी क्लीन कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसी तरीके से ऊपर खिंचवा के पकड़वा लूँगी स्किन को, और ऐसे क्लीन कर लेंगे बैक में खड़े होके। अब मैं ऊपर बना लूँगी आईब्रो को। सो आप देखिए किस तरीके से बना रहे हो। थोड़ा सा बालों को नीचे की तरफ कॉम्ब करते जाइए और बालों को निकालते जाइए, ताकि बाल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए और कोई भी एक्स्ट्रा बाल आपके थ्रेड में आए ना। सो आपको वो भी ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा बाल अगर आपके थ्रेड में आ गया तो आपकी पूरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि आपने एक भी एक्स्ट्रा बाल अगर निकाल दिया तो ये सोच लीजिए कि पूरी आईब्रो का शेप ही ख़राब हो जाता है। फिर क्लाइंट आपकी आईब्रो का शेप नहीं देखता, वो देखता है कि आपने उसके आईब्रो में से बाल निकाल दिए, और बहुत सुनाएगा आपको। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बहुत ध्यान से काम करना होता है आईब्रो पे। जब भी आप काम करते हो तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी मत कीजिए, बहुत जल्दी करने की कोशिश भी मत कीजिए। आराम आराम से काम कीजिए और बहुत आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हाथ भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगते हैं। सो आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। और लास्ट में हम इस तरीके से बालों को कट कर लेंगे।
जो भी एक्स्ट्रा बाल होंगे। और किसी किसी के बाल ना थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो आप उन्हें मिडिल में से कट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे मैं ऊपर की साइड से कर रही हूँ ना, इस तरीके से आप कर लीजिए, तो वो झुके हुए बाल भी अच्छे से कट जाते हैं। अब लास्ट में मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, एक दो जो बाल कहीं रह गए हैं कहीं कहीं पर, या फिर मुझे अनइवन दिखाई दे रही है, आईब्रो कोई पतली या मोटी दिख रही है फ्रंट से, तो मैं उसको भी एकदम फ्रंट एकदम इक्वल कर लूँगी अच्छे तरीके से। और जो भी हमें कहीं भी बाल दिख रहा होगा एक आध कहीं पर भी, तो मैं उन्हें भी निकाल दूँगी। तो लास्ट में आप फिनिशिंग ज़रूर दीजिए आईब्रो में, अच्छे तरीके से आप खुद चेक कीजिए, क्लाइंट को भी चेक करवाइए, और आपको कहीं भी कुछ मिस्टेक दिख रहा है उसको आप सुधारिए, और उसके बाद आप क्लाइंट को मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद क्लीन कर दीजिए। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिए, और बस समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और देखिए किस तरीके से शेप कितना अच्छा बन के आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आईब्रो बहुत अच्छे से बनाएंगे, आपका क्लाइंट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और आप पर और काम के लिए भी वो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट हो जाता है आप पर कि आप आईब्रो बहुत अच्छी बनाते हो। इसका मतलब है आप बाकी काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते होगे। जिस तरीके से आप आईब्रो में शेप देते हो, उसी तरीके से आपका काम भी बहुत ही अच्छा होगा। सो बस आप एक बार चेक कर लीजिए एक बार। और देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में बस हल्का सा मुझे दिख रहा था, तो मैंने वो भी हल्का सा कट कर दिया। कहीं कहीं पर अगर कोई बाल दिख रहा है तो आप उन बालों को भी कट कर दीजिए। अगर बाय द वे आपको कहीं कोई बाल दिख रहा है, तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर देना होगा आईब्रो में। देखिए मैंने लास्ट में आईब्रो बनने के बाद भी मैंने 2-3 मिनट दे दिए हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय, राधे राधे।